जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। जया एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज है 8 फरवरी 2025 और आज है जया एकादशी। जया एकादशी का दिन हिंदुओं में बहुत ही महत्व रखता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। वहीं इस दिन पूजा के दौरान इसकी व्रत कथा का पाठ परम फलदायी माना गया है। इस साल यह एकादशी 8 फरवरी यानी आज मनाई जा रही है। आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से हर तरह की समस्या से निजात मिल जाती है, सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से भूत पिशाच आदि योनि प्राप्त नहीं होती है। जया एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ ही इस व्रत का पाठ भी अवश्य करें, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, माघ शुक्ल एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महत्व है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं और व्रत रखते हैं, उसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जया एकादशी के प्रसंग के बारे में बताते हैं। एक बार की बात है, नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, जाने माने संत और दिव्य पुरुष भी शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती ने सोचकर सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान गर्दभ कन्या की भंगिमा को देखकर सुध बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे की भावना को प्रकट कर रहे थे, किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस नादानी पर क्रोधित हो रहे थे। और दूसरी तरफ पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रिया में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि ने उनके दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे यह व्रत करने को कहा। दिव्य योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई।
हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक का प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने जैसे ही इनको पहले के रूप में देखा तो अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो मुझे बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने एकादशी व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को कई पुण्य मिलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और यह व्यक्ति जो भी व्रत रखता है आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में मदद करता है। और जया एकादशी का व्रत रखने से मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही इस व्रत को रखने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। तो यहीं पे हमारी जया एकादशी की कथा की समाप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं कि जया एकादशी के दिन क्या करें। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। अगर आपने व्रत किया हो तो भी आपको पूजा करनी है, अगर आपने व्रत नहीं किया तो भी आपको भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें और सात्विक भोजन का सेवन करें। पूरे दिन उपवास रखें या एक समय भोजन करें। भगवत गीता, रामचरितमानस आदि का पाठ करें। मन में पवित्र विचार रखें और किसी प्रकार के नकारात्मक विचार से दूर रहे। यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद को भी दान करें या भोजन खिलाएं। तो आइए अब जान लेते हैं जया एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। जया एकादशी का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किया जाता है। पारण के समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और फल, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। जया एकादशी व्रत का पारण 9 फरवरी के दिन यानी रविवार को किया जाएगा। जया एकादशी व्रत पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और जया एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:04 से 9:17 तक रहेगा। तो इसी बीच में आपको जया एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करना शुभ माना जाता है। जया एकादशी व्रत का पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 7:25 है। एकादशी को चावल नहीं खाया जाता है, लेकिन आप जया एकादशी का व्रत का पारण करते हैं द्वादशी के दिन तो दूसरे दिन आपको चावल बनाकर ही एकादशी का पारण करना चाहिए। आशा करती हूँ कि एकादशी व्रत में ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु नारायण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।